जय श्री राम। 70 एकड़ में फैला राम मंदिर का धर्म ध्वजारोहण 25 नवंबर को होने वाला है। तो 25 नवंबर को ऐसे क्या खास दिन है जो उसी दिन ध्वजारोहण होने वाला है, और जो ध्वज को लहराया जाएगा उसमें क्या खास बनाया गया है। इसी के साथ आज बहुत कुछ आप लोगों को जानकारी मिलने वाला है अयोध्या राम मंदिर से। तो 25 नवंबर का दिन अयोध्या के इतिहास में धर्म और राष्ट्र गौरव के रूप में लिखा जाएगा, जब पूरे विश्व की नजरें एक बार फिर से रामनगरी अयोध्या पर होगी। 25 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या राम मंदिर में फिर से आएंगे और भगवा ध्वज का ध्वजारोहण करेंगे। इस ध्वज को धर्म ध्वज कहा जाएगा, जो सनातन धर्म की विजय और शांति का प्रतीक है। 25 नवंबर को है विवाह पंचमी। इस दिन सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक मुख्य समारोह होगा। विवाह पंचमी पर अयोध्या में भगवान राम और माता सीता का विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, मतलब मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। तो इस साल मार्गशीर्ष मास का पंचमी तिथि 24 नवंबर की रात 9:22 से शुरू होगा और 25 नवंबर की रात 10:56 तक रहेगा। तो इसीलिए 25 नवंबर को अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम और माता सीता का विवाह महोत्सव को मनाया जाएगा। और इसी दिन धर्म ध्वजारोहण भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। सदियों के इंतजार और संघर्ष के बाद शुभ दिन आया। राम आए तो पीढ़ियों का सपना साकार हुआ, लेकिन राम जन्मभूमि पर मंदिर का स्वप्न अब सही मायनों में पूर्ण होने वाला है। यानी एक बार फिर से इतिहास रचा जाने वाला है। तारीख होगा 25 नवंबर। 22 जनवरी 2024 को देश ने राम मंदिर की भव्य और विराट तस्वीर देखी। फिर दूसरा बड़ा मौका आया जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तारीख थी 5 जून 2025। अयोध्या के लिए तीसरा और अहम दिन आने वाला है 25 नवंबर 2025, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल 9 महीने बाद राम मंदिर के विशाल शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएगी और इस तरह भव्य राम मंदिर की तस्वीर पूर्ण हो जाएगी। मैं बता दूं कि मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट का स्तंभ लगाया गया है और इसी पर 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी भगवा पताका लहराएगी। ध्वज पैरासूट फैब्रिक से बना हुआ है, जिसका वजन 11 किलो है। इसीलिए तेज हवाओं और आंधी तूफान में भी इसे कोई नुकसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि ध्वज चारों ओर चक्कर लगा सकेगा, यानी कि 360 डिग्री घूमेगा। तो ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम 25 नवंबर को किया जाएगा, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं 20 नवंबर से ही। आप लोग देख सकते हैं 20 नवंबर को भव्य कलश यात्रा हुआ, जिसमें सैकड़ों माताएं बहनें सर पर पवित्र कलश लिए नजर आई। बच्चों के कंठों में राम नाम गूंज सुनाई दिया और गलियों में भगवे की आभा। हर कदम कह रहा है भक्ति में हुआ अयोध्या धाम, जय श्री राम जय श्री राम। बहुत ही धूमधाम से तैयारियां चल रही है। धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। अब सिर्फ इंतजार है तो 25 नवंबर का। हर सनातनी को इसका इंतजार है। 500 सालों का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है, जब हमारे रामलला का मंदिर पूर्णतः बनकर तैयार हो चुका है और 25 नवंबर को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उस पर ध्वजारोहण की जाएगी और संपूर्ण राम मंदिर समस्त भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। ध्वज का रंग केसरी होगा, जो त्याग, शक्ति, वीरता का प्रतीक है। इसका आकार 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा होगा और वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस ध्वजा पर 3 महत्वपूर्ण प्रतीक अंकित होंगे। पहला सूर्य, जो सूर्य वंश का प्रतीक है, यानी वह वंश जिसमें भगवान राम जी का जन्म हुआ। दूसरा ओम,
जो संपूर्ण सृष्टि और सनातन धर्म का मूल प्रतीक है। और तीसरा कोविदार वृक्ष, जो इक्ष्वाकु वंश का राज चिन्ह माना जाता है। और ये धर्म ध्वजा राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ के ऊपर फहराया जाएगा। 25 नवंबर को जब राम बारात निकलेगी, उस समय राम मंदिर पर 205 फीट ऊंचा भगवा ध्वज लहरा रहा होगा। समय भी कुछ देर ठहर कर जरूर ऐसे भव्य दृश्य को देखेगा। प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही धर्म ध्वजा का समारोह भी भव्य होने वाला है, जिसमें देश विदेश से करीब 8000 मेहमान आमंत्रित किए गए हैं। इसमें साधु संतों के साथ ही वीआईपी मेहमान भी होंगे। इसके लिए ट्रस्ट ने 3000 होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे बुक किए हैं। इस बार ज़्यादा मेहमान अयोध्या और आसपास के जिलों से बुलाए जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर समारोह के दौरान मंदिर परिसर में केवल मेहमानों की ही एंट्री होगी और ये एंट्री स्पेशल कोड वाले पास के जरिए होगी, जो आधार कार्ड से लिंक होगा। यानी कि इस पास का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। समारोह के दिन आम लोगों की एंट्री नहीं होगी, पर ध्वजारोहण के अगले दिन से श्रद्धालु पूरे मंदिर परिसर में दर्शन कर पाएंगे। मंदिर में कुछ काम अभी भी चल रहे हैं और बहुत कुछ बनकर तैयार हो चुका है। जो काम बाकी है वो इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआती दिनों तक पूरा हो जाएगा। भगवान श्री राम मंदिर के बनने में भक्तों का भी अहम रोल रहा है। मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों ने दिल खोल कर दान दिए हैं। 2022 में शुरू हुए निधि समर्पण अभियान के बाद से देश भर से श्रद्धालुओं ने खूब दान किए हैं और 3 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया। मंदिर परियोजना की कुल लागत लगभग 1800 करोड़ रुपए आंकी गई। अब तक लगभग 1500 करोड़ का बिल तैयार हो चुका है। तो मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, अभी भी काम चल ही रहा है और 25 नवंबर का तैयारी जोरों से चल रही है। तो सभी श्रद्धालु अपने घरों में बैठकर अपने फैमिली के साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम को देखिएगा। भव्य आयोजन होने वाला है, जिसकी तैयारी चल रही है। धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गया है।